हाँ जी, क्वेश्चन। अंजना शर्मा जी का क्वेश्चन है, क्या ज्ञान के बाद सब रिश्तों से डिटैचमेंट फील होती है? फील होता है जैसे सब लीला है, सब रिश्ते बस टेम्परेरी है, क्या ये सही है? भाई, ज्ञान के बाद हमें डिटैचमेंट फील होती है, महसूस होता है कि सब लीला है, सब बेकार की चीजें हैं, क्या ये सही है? सबसे पहली बात, जब हमारी जिंदगी में पिटाई होती है तो ये हमें ज्ञान होता है और ये टेम्परेरी होता है। उस टाइम थोड़ी देर के लिए लगता है हाँ भाई सब लीला है और हम लल्लू हैं, और उसके बाद लगता है सब छोड़ दो, सब बेकार है। वो हताश मन है जो डिटैच हुआ है, डिटैचमेंट नहीं है वो। जैसे हम प्रेम, वासना, आकर्षण, स्नेह सबको एक ही वर्ड बोल देते हैं, ऐसे हमने डिटैचमेंट को, हताशा को भी डिटैचमेंट समझ लिया। आपको डिटैचमेंट पीड़ा के बाद हुई है तो वो वापस लौट आएगी। अगर आपने ये समझ लिया कि यार पिक्चर चल रही है तो सब ड्रामेबाजी है, क्या डिटैच होना, क्या अटैच होना, किसी से मैं डिटैच हूं, ये भी अटैचमेंट है। पहले आप इस चीज से जुड़ गए, हाय मेरा कितना अच्छा दोस्त है या सहेली है, मुझे इससे प्यार है, दफा है, अब मुझे इससे नफरत है, अभी भी अटैच ही हो, अब नफरत का रिश्ता है, मुझे नहीं शक्ल देखनी उसकी। अगर वो आए ना आए आपको फर्क नहीं, आ जाए तो स्वागत है, ना आए तो अपने घर। तब समझो कहीं मित्रता लायक हालात बन सकते हैं, उसे डिटैच होना कहते हैं। आप डिफरेंटली अटैच्ड हो, उसको आप डिटैच सोच रहे हो, वो डिटैचमेंट नहीं है। डिटैचमेंट का मतलब है अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं हमें बहुत फर्क पड़ रहा है, हमारा मन बहुत कुंठित है, हम तो बहुत क्लेश में, अब तो मेरा इंसानियत से भरोसा उठ गया, तो आप अटैच हो बड़ी बुरी तरह, आप पिटे हुए हो। ये टेम्परेरी ज्ञान होता है। सनी गिल जी ने पूछा है, भैया एक दोस्त ऐसा है जिससे तकलीफ शेयर करो उसके चेहरे पर शांति होती है, और खुशी शेयर करो तो मुस्कुराहट सिमट जाती है, जैसे उसे अच्छा नहीं लगा। ऐसा एक दोस्त है जो उससे खुशी शेयर करो तो वो ऐसा रिएक्शन देता है जैसे उसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो वो दोस्त नहीं है। आपको दोस्त, कोई मित्र, कोई जेन्युइनली आसानी से मिलेगा थोड़ी ना, आसान थोड़ी है। इसीलिए कृष्ण को दोस्त बनाओ, सबसे बढ़िया कॉस्मोस को दोस्त बनाओ। आपके जीवन के अंदर जब आप किसी दोस्त को कोई चीज कहते हो तो वो आपका राजदार है। अगर कोई आपका राजदार है तो वो सच्चा दोस्त है, यानी आप अपने बात, अपने राज उसके साथ खुला बोल सकते हो, जिसे नहीं बोल सकते। कुछ लोगों को ये भी शौक होता है पोस्टर छापने का, है मुझे राज बताना है, किसी को राज बताना है, मैं किसे बताऊं, सबको बता दिया और फिर पिट गए। आपको समझ आना चाहिए, आप खुद अपनी जिंदगी बर्बाद कर दोगे। परमात्मा सबसे बड़ा राजदार है, उसे सब पता है, उससे क्या छुपा है, तो उसी को बता दो। इसीलिए ये हमने इस पूजा पाठ नेसेसरी क्लास में बात की थी कि भैया पूजा पाठ जरूर करो, इस बहाने मंदिर जाओ और वो पत्थर के भगवान को बोल दो, वो किसी को चुगली नहीं लगाएगा, वो कभी शिकायत नहीं करेगा। दादाजी मरे हुए हैं, फोटो पे जाके बोल दो दादी या दादा ये हुआ था, वो किसी को चुगली नहीं लगाएंगे। इसलिए जो आपकी चुगली नहीं लगा रहा उससे तो आपको प्यार होना ही है, वो तो मित्र होगा ही। लेकिन जो आपके सुख से दुखी है वो मित्र नहीं है। ऐसे भी मित्र होते हैं जो बुरे मित्र होते हैं। तो जो बुरे मित्र हैं आपके, वो व्यसन के मित्र हैं, यानी कि वो आपके साथ सिर्फ ऐश करेंगे, अय्याशी करेंगे, बुरी आदतें डालेंगे जो व्यसन संबंधित हैं, और उसके द्वारा आपको भड़काएंगे, गलत संगत में डालेंगे, आपको नष्ट कर डालेंगे। तो वो भी एक मित्रता है, लेकिन वो मित्रता व्यसन की है। उस मित्रता से लाभ कोई नहीं, वो भगोड़ों की मित्रता है, जो आपके जीवन में आपको अपने कर्तव्य से हटा करके बहकाएंगे, भड़काएंगे, भगाएंगे, सड़ाएंगे, और वो आपके सुखी होने से जरूर दुखी होंगे। मित्र का अर्थ यह है कि वो आपके दुख में साथ बैठ के आपके दुख को पी जाता है, कोई बात नहीं, और आपके सुख में उसे बढ़ाता है और हर्षित होता है। ये अक्सर हमने बात कही है कि अपने सुख मत ज्यादा बताओ, क्योंकि दूसरा उस ऊर्जा को चूस लेगा। है सुखी हो रहा है, ऊर्जा गई, उसी को सुख दिखाओ जो उसको हजम कर सके, वही गुरु समान मित्र है। हर किसी को दुख मत बताओ, आप अपने दुख बताओगे, दूसरा बंदा आपके दुख से कहेगा मजा आ गया, साला ये मुझसे ज्यादा दुखी है। कंपैरिजन नहीं करते मित्र, वो कहते हैं दुखी है यार, चल कोई नहीं यार तेरे साथ हो, करना धरना कुछ नहीं है, ऊर्जा दुख की घट गई। इसीलिए आप जिसको अपने सारे दुख सुना सकते हो उससे मित्रता वाला प्रेम होगा ही होगा। आप कह ही नहीं सकते काहे की मित्रता है। हाँ जी।
कन्फेक्शन बॉक्स इसीलिए बने होते हैं। कन्फेशन बॉक्स बड़ी कमाल की बात है। कन्फेशन बॉक्स होते हैं चर्च में। चर्च में एक पादरी पर्दा लगाते हैं, उसके बाहर आके कोई व्यक्ति कुछ बोलता है और अपने मन की बात बोल के समाप्त करता है। पादरी को पता नहीं होता किसने क्या बोला, उसे कन्फेशन कहते हैं, कन्फेशन बॉक्स। यानी अपने मन की कोई बात बोली और खत्म कर दी, क्योंकि वो ऊर्जा उड़ा रही है, अंदर बढ़ रही है, वेदना बन रही है, कष्ट बन रहा है, क्योंकि शिकायत है। वो शिकायत आपको खा जाएगी, आपको उसको निकालना है नहीं, रख के बैठना है। एक बार एक कौवा आसमान में उड़ रहा था और मुंह में उसके मांस का टुकड़ा था। अब वो डैने फैलाए उड़े जाए, बस अब मैं जाऊंगा अपने घर और मजे में इस मांस के टुकड़े को नोच नोच खाऊंगा, क्या रस आएगा, क्या मजा आएगा। और उस धुन में सपने लेते हुए उसे पता ही नहीं चला कब उसके पीछे चीलों का झुंड पड़ गया। उसने देखा अचानक, अरे चील, ये तो मुझे मार देगी, ओहो। और वो बहुत तेज अपने डैने फैला के उड़ने के लिए जोर मारने लगा। अब गया ऊंचा और ऊंचा, अब चील से ऊंचा क्या जाए, चील तो पक्षियों के राजाओं में से एक है, वो तो शहंशाह है आसमान की। अब और ऊपर जाए और ऊपर जाए, कौवे के पंजों में बैंड बज गए, थक के कचूमर। उसने कहा मैं मरी जाऊंगा लगता है, अब ना होगा मुझसे, मेरी मौत निश्चित है। उसने अपने भगवान, जैसे हमारे राम जी हैं, उसने अपने गरुड़ को याद किया कि हे पक्षीराज गरुड़, मुझे बचाओ। भगवान आ गए उनके। गरुड़ ने कहा बोल बच्चा, क्या हो गया? बोले प्रभु, ये मुझे मार देंगी चीलें, और ये तो नोच नोच के मेरा मांस खाएंगी, मेरे बच्चों का क्या होगा? मेरे घर का सब याद आ जाते हैं उस टाइम, मेरे रिश्तेदारों का क्या होगा, मेरे इस जन्म के कर्म। बोले बस 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 बस, मेरे पास समाधान है। बोले क्या? बोले पूरा मुंह खोल और मांस का टुकड़ा जाने दे। बोले ये कैसे जाने दूं? ये तो बोले बेटा तेरा परमात्मा हूं मैं। बोले हाँ प्रभु क्षमा। उसने मुंह खोला, मांस का टुकड़ा छूटा, सारी चीलें नीचे पहुंच गई। उसने देखा यार ये मेरे पीछे तो थी ही नहीं, अब ये तो मांस के टुकड़े के पीछे थी, ये तो कमाल हो गया। बोले पक्षीराज, हे प्रभु आप वाकई परमात्मा हो, आपने मुझे बचा लिया। बोले बेटा जीवन के अंदर ये जो झूठी ईगो होती है ना, जो व्यर्थ के बोझ लेके तुम ढोते रहते हो, ये तुम्हें ऊंचा उड़ने नहीं देते बेटा, इन्हें छोड़ देना चाहिए। तुम्हें उसने इज्जत नहीं दी, इस वजन के साथ जियोगे, नीचे रह जाओगे। ऊपर उड़ना है, छोड़ दो। किसने तुम्हारी इज्जत की, नहीं की, बेइज्जती की, प्रेम किया, उत्तर दिया, नहीं दिया, पलट के, इतने कौन से तुम महान हो? हर कोई कौवा ही है, उसके ऊपर की एक चील है। जितना ज्यादा वजन गिराते चले जाओगे गिल्ट का, पश्चाताप का, इज्जत बेइज्जती का, झूठे अहंकार का कि तुम इज्जत लायक थे, मैं बाप हूं, मैं भाई हूं, मैं बड़ा हूं, मैं सेठ हूं, मैं लाला हूं, छोड़ दो। तुम ऊंचे ना उड़ पाओगे, इसलिए जितने आप ऊपर हो उतने हम्बल होना पड़ेगा कि उसका दिया है। आपका भी पक्षीराज आके आपको हमेशा ही बचाएगा। वजन मत उठाओ, व्यर्थ के वजन है। इसलिए ये बोझा ढोते हैं ना आप, ये रिश्तों का, प्यार का, मैंने तेरे पे एहसान किया, 2-0 का स्कोर चल रहा है, अब तेरी बारी है, बकवास है। इससे मुक्त होना बहुत ज्यादा जरूरी है। रजत राठौर जी का है, आप अक्सर बोलते हैं कि छोड़ दो, जाने दो। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई जॉब कर रहा है और कई सालों से प्रमोशन नहीं हो रहा, तो जॉब छोड़ दो, या सोच के गॉड माइट हैव डिफरेंट प्लान या एक्सपेक्टेशन, छोड़ दो प्रमोशन की। एक व्यक्ति है, उसकी प्रमोशन नहीं हो रही, बहुत साल से काम कर रहा है, अब क्या करे? जॉब छोड़ दे। अब जॉब से नाराज हो रहा है वो। पहले तो प्रमोशन क्यों नहीं हो रही? क्योंकि जॉब से मित्रता नहीं की। जॉब से मित्रता कैसे होगी? जैसे मित्र से मित्रता होती है। ठीक है यार, जी रहे अपन भाई, जैसे जी रहे सही है यार, एक्सेप्टेड है, तू जैसा भी है वैसा है, मेरे लिए खुश हूं यार मैं, अब मैं तुझसे नाराज नहीं होऊंगा। जॉब ने नहीं दी, दो काम। पहला, या तो आप इस लायक नहीं हो भाई, भगवान आपसे नाराज है। भगवान आपसे नाराज क्यों है? नाराज नहीं होता वो, उसने आपकी तरफ कृपा देनी बंद कर दी है, क्योंकि आपने मित्रता बंद कर दी, आपने शिकायतें शुरू कर दी। आपको प्रमोशन नहीं होगी, आप जॉब से शिकायत कर रहे हो। दूसरी बात, आपका दिमाग खराब है, क्योंकि आप सोचते हो हेलो जॉब एहसान की है, प्रमोशन बनती है, इसकी हो गई, उसकी हो गई, तो भगवान ने एलन मस्क को क्यों दे दिया, हमें क्यों नहीं दिया? मोदी जी क्यों दे दिया, हमें क्यों नहीं दिया? हम सब अपने हृदय से, कॉस्मोस से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। यहां से जो हमने मांगा वो हमें मिलता है। एक व्यक्ति है, उससे पूछो हाँ भाई कहां से आए? हम आए हैं बिहार से तनिक।
तो क्या करना आए हो? हमका गाड़ी बनाना है। कौन सा गाड़ी बनाया? रिक्शा बना लिए हैं, उसको रिक्शा बनाना है। ये बिहार के लोगों के लिए नहीं, क्योंकि एक शब्द है जोक बना हुआ है इसलिए मात्र कहने के लिए, उदाहरणार्थ। वो तो कहीं का भी आदमी चला सकता है, दिल्ली का भी चलाता है। क्या कहानी है उसकी? मेरा रिक्शा बन जाए। कॉस्मोस सुनता है, उसका रिक्शा बन जाता है। उसको रिक्शा बनाने में बड़ा संघर्ष होता है। कोई दूसरा आता है, वो कहता है यार मैं बुलेट बनाऊंगा। भाई बुलेट नहीं आई है, यामा क्या आई 350, डुक 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 डुक, उसकी बुलेट बन जाती है, यामा बन जाती है। तीसरा कहता है भाई अपन ना बिल्डिंग बनाएंगे, उसकी बिल्डिंग बन जाती है। भाई मोदी जी जैसे आदमी ने क्या मांगा होगा कॉस्मोस से? वासुदेव कुटुंबकम, पूरी दुनिया में जय जय है यार। मांगना ही नहीं आता। परमात्मा एक ऐसा मित्र है, उससे मांगना तो सीखो। बहुत से लोगों ने आज मोदी जी को गालियां दे रखी है, पॉलिटिकल एजेंडा से कहकर नहीं कह रहा बात, ये मित्रता के टॉपिक में हमने ली है। कोई कहता है मोदी खराब है, पैसे खा गए, सरकार चोर है, फलाना ढिमकाना, खूब गाली बकी। मैंने पर्सनली तो कभी मोदी जी को देखा नहीं, वो तू कुत्ता है, तू कमीना है, किसी को गाली बकी हो। वो परमात्मा से नाराज भी नहीं दिखता बंदा। वसुदेव कुटुंबकम, यार दुनिया के अंदर जय जय हो रही है उस बंदे की। अच्छा गालियां पड़ रही हैं, तो गालियां जितनी पड़ेंगी वो तो कैंसल आउट करने के लिए परमात्मा देगा भी तो। जितना भोजन खाओगे उस हिसाब से मल तो बनेगा ही। तो नफरत करने वाले लोग भी होंगे। मजे की बात, मोदी जी को 100 लोगों ने प्यार किया, पसंद किया, 100 से ऊर्जा मिल गई, आशीर्वाद कहते हैं इसे। 100 लोगों ने नफरत करी, 100 लोगों से भी ऊर्जा मिल गई। मोदी जी ने उस नफरत की ऊर्जा को धकेला नहीं, लड़ाई नहीं की, अपनी ऊर्जा वेस्ट नहीं की, वो भी आ गए 200 की पावर। और नफरत करने वाला तो सच्चा होता है, प्यार तो झूठा भी कर सकते हो। मैं तुझे दिल से नफरत करता हूं, ये सच्ची स्टेटमेंट है। मैं तुझे दिल से प्यार करता हूं, नो नेवर, कोई गारंटी नहीं है। ये प्यार अभी घृणा में बदल जाएगा, कोई भरोसा नहीं है। नफरत दिल से होती है, नफरत शानदार कर रखी है, वो सारी पी जाते हैं। आपसे कोई नफरत कर रहा है, आपको किसी ने गाली बकी, पी जाओ। ऐसे लोग हैं जो मित्रता को समझते हैं, मैंने तेरे से इतना प्यार किया, तू भी कर। तो कसम है, सबका अपना अपना प्रारब्ध। अच्छा नहीं किया, अब आपको गुस्सा आ गया उस पर, अब आपको उस पर गुस्सा आ गया, हाँ तूने प्यार नहीं किया, दफा मेरी जिंदगी से। और वो कांटा आपने परमानेंट लगा लिया। अब परमात्मा की डायरी चल रही है। हाँ भाई इसको गाली खानी थी, इससे खाली, हाँ खाली हजूर। तो क्या रिएक्शन है? सरकार अभी तक इसने ढंग से खाई नहीं, इसका रोज का रोना है, इसने मुझे गाली बकी, इसने मुझे भला बोला, बुरा बोला, ओहो ये तो कोटा ही नहीं कटेगा, पेंडिंग रखो, इसे चलने दो। जिस व्यक्ति ने गाली खानी, हाँ बकी थी, अब उसे कोई फर्क नहीं है, बोले ठीक है पिछले जन्म का उधार पूरा हो गया, काटो। आप माफी नहीं करते, आप पागल हुए पड़े हो, अपना भी शरीर का और दिमाग का नाश करे बैठे हो, बर्बाद हो जाओगे। क्यों? क्योंकि अभी तक हम स्वयं के मित्र नहीं बने। सबसे बड़ी जड़ खुद से प्यार नहीं है, उससे नफरत है। अपने सुख से सुखी नहीं है, दूसरे के सुख से जरूर दुखी है। आपको सर्वप्रथम स्वयं का मित्र बनना है कि यार मैंने देखनी है अपनी बात, कि भैया झगड़ा हो रहा है, झंझट हो रहा है, मुश्किल हो रहा है, लगता है 1 घंटे में बलवा हो जाएगा, फटाफट खाना लिया, खाना शुरू कर दिया। बोले है यार झगड़ा हो रहा है, झंझट हो रहा है, तुम बचने बचाने की सोचो, भाग रही दुनिया। बोले पागल, मैं खा पी के भागूंगा, ताकत तो रहेगी। अपना मित्र है, इसलिए सेल्फिश होना बहुत अच्छी बात है। कौन सा सेल्फिश? मैं अपना मित्र हूं, वो वाला सेल्फिश नहीं कि तेरा नोच के खा जाऊंगा, वो तो ऊर्जा छीनने के चक्कर में पिटोगे। आप अपना पूरा ध्यान रखते हो, इस चक्कर में मैंने दूसरे से नाराज होना ही नहीं, नफरत करनी ही नहीं, उसकी टेंशन ही नहीं करनी, मैं तो कंगला बनूं। भैया अपनी अमीरी तो ऊर्जा की है। किसी ने पूछा शब्द कि आपको क्या लगता है ब्रजेश जी भगवान क्या होता है? अब किस पंगा ले लिया उसने। फिर वो घूमते घूमते परमात्मा पे आया, ईश्वर पे आया, प्रभु पे आया, गॉड पे आया, फलाना। तो जब वो लास्ट में आया कि भाई फिर वो आखिरी है क्या, जो आखिरी कलेश शब्द नहीं मेरे पास, तो मैंने कहा यार ऊर्जा। बोले पहले नहीं बता सकते थे। मतलब पहले से सही बता रहा हूँ, सारे अलग अलग होते हैं यार। भाई ऊर्जा होता है, जो तुम ऊपरी सुप्रीम कॉन्शियसनेस बोल रहे हो, वो ऊर्जा है। तो हमसे देख नहीं सकते। मैंने कहा देख तो सकते हो, अपनी ऊर्जा से उसको देख रहे हो। तो बड़ा भयंकर रूप से समझ आया, इतना बुरी तरह समझ आया कि हैरान प्लस हो गया कि हाँ यार वाकई ये तो बहुत सारे अलग अलग मुद्दे की बातें हैं। तो सबसे बड़ी शक्ति कौन है आपकी? सबसे बड़ी शक्ति क्या है? शक्ति को देख सकते हो? शक्ति कपूर नहीं कह रहा मैं, नंदू आपका बंधु।
आप शक्ति को नहीं देख सकते, वो ऊर्जा है, और उस ऊर्जा के प्रवाह में ही हमारा जीवन चल रहा है। जीवन को चलाने वाला सबसे प्रमुख, सबसे विशेष कौन है? परमात्मा। शब्द कोई भी लगा लो अलग अलग, परम आत्मा, परम चैतन्य, परम चेतना। हम यहां बात कर रहे हैं इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, पर्सनल चेतना, परम परमात्मा की चेतना और मित्र की चेतना। ये मित्र की चेतना से संबंध जब परमात्मा से हम बनाते हैं, सबसे बढ़िया। कृष्ण के मित्र थे ना, राम के भी मित्र ही काम आया, हनुमान। मित्र चाहिए ना, वो मित्र की चेतना मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको मित्र बनना है। हम तो सड़े रहते हैं, नाराज ही खत्म नहीं होते, माफ ही नहीं कर सकते, हम खुद को माफ नहीं करते। एक गलती हो जाए, गिल्ट में मरे जा रहे हैं, उस दिन ऐसा क्यों हो गया मुझसे, अरे हो गया यार, मुझसे नहीं हुआ, मुन्ना से हुआ था, खत्म कर दो ना, नेवर ब्लेम। हाँ जी। जिनके स्टार फ्रेंडशिप सपोर्ट ही नहीं करते, जन्म पत्री में है ही नहीं कि इनके दोस्त बने, कोई दोस्ती ना हो, कि उन लोगों का क्या होगा जिनकी किस्मत ही फूटी हुई है, जिनके जीवन के अंदर नसीब में नहीं लिखा, भाग्य में नहीं लिखा, जन्म पत्री में नहीं लिखा, और भगवान चाहता ही नहीं दोस्ती करे। ऐसा होता है। ऐसे लोग क्या करें जिनके नसीब फूटा है, यानी कि 12% टोटली नेगेटिव है, नहीं बनेगा। उनको प्रेम नहीं मिलता, दोस्त नहीं मिलते, शादी नहीं होती, शादियों की लड़ाई चलती रहती है, बच्चे मिलते हैं, बच्चों से युद्ध होता रहता है, पैसा आता है, पैसे से मित्रता नहीं होती। भाई आता तो है, चला जाता है यार। वो क्या करें? वो ना बॉडी के ब्रेन को यूज करें। बॉडी का ब्रेन 72%, बॉडी का 72% ब्रेन है हमारा, शरीर का ब्रेन, क्योंकि नसीब तो फूटा हुआ है। नसीब का क्या मतलब है? पिछले जन्म के कारण से तुम्हें इस जन्म में ये चीज नहीं मिलेगी, भाग्य जो फिक्स्ड है। तो आपको ना अपने बच्चे से भी दुख मिल सकता है, हो सकता है आपके मित्र नाम की चीज ही ना हो, आप सारी जिंदगी को लोनली है। आपका एक काम है, बॉडी के पास में मित्र का स्थान है जो बक्सा है। हमारे पास लॉकर होता है जिसमें हम सोना रखते हैं, एक होता है चांदी रखते हैं, एक दराज होती है कैश रखते हैं। ऐसा हमारा जो मित्रता का सेक्शन है वो नाभि है। तो ये नाभि केंद्र जो है हमारा, इसको हमें ना स्ट्रॉन्ग करना है। नाभि स्ट्रॉन्ग, नाभि स्ट्रॉन्ग होती है मर्यादा से। मर्यादा मीन्स नियम। आपके जीवन में खाने, सोने, पीने, जीने के नियम होने चाहिए। यानी आपके जीवन में आपको अपने आप से मतलब होना चाहिए। दूसरे ने बुरा बोला, अच्छा बोला, सही बोला, गलत बोला, दफा। और हर हालत में शारीरिक व्यायाम के द्वारा आपको अपने शरीर की नाभि शक्तिशाली बनानी है। आपको भोजन के द्वारा नाभि शक्तिशाली बनानी है। आपको हर चीज के लिए मन से ही बोलना, दफा है, खत्म करो, छोड़ो परे। आपको हर हालत में मस्त होके स्माइल करके ही जीना है। आपको नाभि से श्वास लेना सीखना है। नाभि से श्वास लेना, ये प्राणायाम है। हमने सांस लिया, प्राणायाम समझ लो। सांस अंदर गया, पेट बाहर निकलना चाहिए, फिर रोक दिया 2 क्षण, 1 क्षण। अब उसके बाद सांस छोड़ा और छोड़ते हुए नाभि को अंदर घुसाना है, धकेल डालना है। ये पुश एंड पुल है। कैट एंड कैमल नाम से एक एक्सरसाइज होती है, वो की जाती है इसके लिए। प्राणायाम, आप नाभि के लिए कपालभाति करें, प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम करें, जो जो कर सकते हैं। प्राण वायु की शक्ति के द्वारा आपकी नाभि स्ट्रांग होगी। नाभि में ना चुंबक होता है। ये चुंबकीय शक्ति अपने आप में एक चुंबक पैदा करेगी। आपका चुंबक अगर ऐसा है कि आपको लोग डिसलाइक ही करते हैं, तो इसकी ये गारंटी है कि आप खुद को भी डिसलाइक करते हो। रिसेंटली मैं ऐसे ही कहीं जा रहा था, तो मैंने परी देखी, परी पीछे से देखी, बड़ी सुंदर परी। तो परी चल रही थी अपनी सहेली के साथ मजे मजे, तो देखा मैंने, उसके टॉप से स्टार्ट किया, बाल उसके ब्लू, उनका है पूरा आकाश, नीला आकाश उतर आया। फिर उसने गले में पता नहीं कौन सी कंठी डाल रखी थी, क्या क्या लॉकेट, 1 माला, 2 माला, 3 माला, 4 माला। फिर तो पता नहीं कहां अंदर चली गई। मैंने कहा कितना बोझा है इसके गर्दन में, भगवान, बुरा हाल है। फिर यहाँ बेल्ट, वहां बेल्ट, यहाँ अलग, 2 जुराबे अलग अलग रंग की। चलो कोई नहीं, फैशन, इट्स ओके। आजकल चल रहा है फैशन, 5 नाखूनों में 5 कलर की नेल पॉलिश लगती है। फिर वो हमारा सौभाग्य हुआ कि वो देवी मुड़ी, और मुड़ने के बाद मैंने फिर से देखा तो वो पूरा दुकान थी, वो पूरा गोदाम था मेकअप का। तो मैंने कहा यार, किसी के साथ था मित्र के, मैंने कहा यार कितनी असंतुष्ट लड़की है ये। बोले सर आपको तो ब्यूटी को ना मतलब परहेज है, आप तो बिल्कुल ही नालायक आदमी हो यार। ये नहीं कि लड़की सुंदर बन के जा रही है। वो मैंने कहा उस बहन को मेरी खुद को सुंदर लगती नहीं। मैंने कहा उसने कितना पैसा दे रखा है और अपने को डिफरेंट दिखाने के लिए, यानी जो मैं हूं मुझे वो पसंद नहीं,
मैं कुछ और बन के जाऊं तो अच्छी लगूं, तो पहले तो मैं खुद को अच्छी लगूं, फिर दुनिया को अच्छी लगूं, फिर मैं दुनिया को अच्छी लगूं। अपने आप से इतनी असंतुष्ट रहने वाली कैसा जीवन होगा कष्टकारी उसका, क्योंकि उसको आवश्यकता है और वो फुल। किसके पास टाइम है? बालों को सेट करो, इतनी भवें लगाओ, फलाना ढिमकाना करो, उसके बाद 6-7 माला डालो। भाई उसने आधा घंटा लगाया शीशे के आगे। खुद को संतुष्ट करने के लिए इतनी तड़पी हुई आत्मा, ये एक शब्द मात्र है, मजाक के लिए नहीं। क्या जरूरत है? जरूरत है उसे, वो बेचारी गरीब है, वो स्वयं से प्यार नहीं करती, लोगों को आकर्षित करके सोच रही है शायद यही मुझे प्यार करे। यही कई बंदे करते हैं, छल्ले घुमा लिए, गाड़ी के लंबे लंबे जूते ले लिए महंगे वाले, टशन वाली फलाना आईफोन पर रखो, नॉर्मल भी रखते हैं, ऐसा मुद्दा नहीं, लेकिन उन्हें टशन और ड्रामा करना। आप अपनी संतुष्टि के लिए कुछ ओढ़ पहन रहे हैं कि दूसरे को दिखाने के लिए आप असंतुष्ट हैं। जो असंतुष्ट है उसकी नाभि वीक होनी ही है। अगर आप आज कहते हैं मैं जीवन में संतुष्ट नहीं हूं, मुझे ये मिल जाए तो होगा, तो आपको कुछ भी क्यों ना मिल जाए आप संतुष्ट हो ही नहीं सकते। संतुष्टि एक संस्कार है। अगर आपको संतुष्ट होना आता है तो आपके पास फालतू आएगा कि कम आएगा, आप खुशी होंगे, कोई है तो भाई नहीं। आप घूमना चाहते हो, मस्ती मारना चाहते हो, क्योंकि आप मस्ती मार ही नहीं रहे, आप अंदर खुशी नहीं हो, इसीलिए तो घूमना चाहते हो। अब वो पाप नहीं घूमना जाना चाहना, लेकिन आप जहां हो वहां एंजॉय नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आपका मन नीचे हो, आप मुन्ना से जुड़े हो, आपका मन कुछ और कह रहा है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। वो जैसे ही मिल जाएगा मुन्ना फिर बदल जाएगा। मुन्ना की स्पीड इतनी तेज है, अभी आपको लगेगा सुबह के टाइम हाय ये मर जाएंगे, कितने दुख की बात है। 2 घंटे में आपको लगेगा अब मरते मर जाए, क्या करना। 4 घंटे बाद लगेगा लीला है, माया है, सब मोह माया है, क्या रखा है। 6 घंटे बाद आपको पता लगेगा नहीं इसका इलाज है यार, बचाते हैं बंदे को। ऐसे भागता है मन, खट 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 खट, साला सारा दिन नए विचार। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम वो फिर नहीं आए। वो बड़ी प्यारी बात की है इसने। दोस्तों शक दोस्ती का दुश्मन है। ये जो शक है ना, ये दोस्ती का दुश्मन है। आपने जरा सा वहम किया नहीं और आपके जीवन के अंदर मित्रता समाप्त। आप भगवान पे शक नहीं करो, साथी पे शक नहीं करो, दूसरे पे शक नहीं करो। अक्सर लोग ये कहते हैं मुझे लगता है उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया है। आप मूर्ख हो, आपको यूं ही लगे जा रहा है किया है तो किया है, अपने आप ठीक हो जाएगा। कई बार दोस्त ऐसा करते हैं, वाकई गलती करके दोस्त को खराब कह देते हैं, 4-6 घंटे बाद मन में ग्लानि करते हैं, यार बेकार ही बोला उसे। फिर वो जब वो मिलते हैं ना माफी होती ना कुछ कहना होता, सामान्य होता है, माफी मांगने की जरूरत नहीं। दोस्त से फिर मिले, नॉर्मल हो गए, कोई बोला नहीं यार गलती की थी नहीं की थी, खत्म करो दफा करो, क्या रखा है। तो वो पॉइंटलेस हो जाती है बात। आपके जीवन में माफियों का सिलसिला समाप्त हो जाना चाहिए। हाँ जी बोलिए। शक तो मन ही लाता होगा ना। हाँ जी, शक तो मन ही लाता है। शक मन लाता है, शक उसका काम है। संदेह पे लाते ही मुन्ना आपको नाभि से नीचे गिराता है। जिसके पेट खराब है, कॉन्स्टिपेशन है, यूरिनरी प्रॉब्लम है, सब शक्की है, सब वहमी है, सबके दिमाग में क्लेश रहता है और सारे दोस्ती यारी को तरसेंगे और सबका यही रोना रहेगा मुझे सच्चा प्यार नहीं मिला, झूठा भी नहीं मिला, फिका हुआ भी नहीं मिला, मिला ही नहीं। क्यों? आपने नाभि केंद्र वीक कर रखा। नाभि की स्ट्रेंथ कहां से लाओ? तो लड़ाई हो जाएगी। हाँ जी, तो अगर वो है में किसी को एक को कॉन्स्टिपेशन है वो तो बहुत शक्की हो। ये कह रहे हैं कि अगर हस्बैंड वाइफ में किसी को कॉन्स्टिपेशन हो तो वो कहेंगे आप बहुत शक्की हो। 101%। और वो शक हो सकता है। और अगर किसी का पेट गड़बड़ है फिर पेट गड़बड़ है चाहे कॉन्स्टिपेशन है, 101%। अब वो शक किस पे होगा? शक के स्वरूप समझिए, पता नहीं यार जिंदगी आगे ढंग से चलेगी कि नहीं चलेगी, पता नहीं यार कल को पैसा रहेगा, मुझे लगता है मेरी बहू मुझे धोखा देगी, मुझे लगता है बेटा जमीन जायदाद पे कब्जा करना चाहता है। चरित्र के शक की तो छोड़ दो, वो तो तबाह करेगा आपके सेक्सुअल लाइफ। अगर चरित्र संबंधित सेक्सुअल शक की बात लेते हैं तो वो आपकी पर्सनल लाइफ पति पत्नी की समाप्त कर देगा, खत्म, वो तो सेपरेट कर देगा ना। तो किसी भी तरह का होगा वो खराब करेगा। 1000 किस्म के, यानी संदेह किसी भी रूप का है, उसने मेरे को इज्जत नहीं दी, अरे यार तुम्हारा कोटा कट गया, शांत रहो। आपने इस वहम में अगर जिंदगी काट ली कि मुझे शक है पर्दे के पीछे कोई है। ऐसा लोग बच्चों को डराते हैं, पैर नहीं लटकाते। बच्चों को सुलाने के लिए क्या करते हैं अक्सर लोग, 10 बज गए पैर ऊपर को लेट जाओ, नीचे से हाथ आएगा नहीं तो पलंग के नीचे से पैर खींच ले,
बच्चा डर के मारे सो जाता है, उन्हें ये नहीं पता तुम उसे मूलाधार पे ले जाके सुला रहे हो, रात को सुसु निकल जाएगा बेड पे सोते हुए उसको, डर के क्यों सुला रहे हो, प्यार से सुलाओ, इसलिए लोरी से सुनाया जाता है। वो भी तो कहते हैं रस्सी में सांप दिखता है वो। रस्सी में सांप दिखता है। बच्चे की लोरी और बड़े का भजन एक ही काम है, दोनों का ऊपर के चक्कर पे आ गए। रस्सी में जो सांप दिखता है वो दिख ही उसको रहा है जो डरा हुआ है। लोग तो कॉकरोच देख के कहते हैं अरे माँ ये मुझे निकल जाएगा, पतली आवाज इसलिए क्योंकि स्त्रियों के लिए विशेष कि कॉकरोच मुझे निकल जाएगा। बहन उसे तो सांप दिख भी नहीं रही, उसके भी तोते उड़े, उसके खुद के तोते उड़े हुए हैं, वो डरता भाग रहा है, लेकिन वो कहती है नहीं ये तो कॉकरोच तो मुझे निकल ही जाएगा बस। जो कॉकरोच को तुरंत मारते हैं, जो कॉकरोच को तुरंत मार जाए उसके पति को उससे डरना चाहिए कि ये चंडी मुझे ना छोड़ेगी। ओम नमः चंडिकाय नमो नमः। ये तो सरासर गलत हो रहा है। चलो मैंने सही के साथ गलत दोनों बोल दिए, मैं पूर्ण पुरुष हो गया अब। शक नहीं करो, आप बोला सही बोला है। हाँ जी, अर्जुन को एक मित्र मिलता है कृष्ण, वहीं कर्ण को मित्र मिलता है दुर्योधन। ये कैसे? बहुत प्यारा प्रश्न है। अर्जुन को एक मित्र मिलता है जो कृष्ण है, और वहीं कर्ण को मित्र मिलता है जो दुर्योधन है। अर्जुन को मित्र मिलता है सखा, और कर्ण को मित्र मिलता है एहसान वाला। कर्ण सारी जिंदगी उस एहसान तले दबा हुआ है, और जब युद्ध की कहानी है कि कर्ण ने कहा कि भाई युद्ध करेंगे, तो अर्जुन ने बोला कि या द्रोण ने बोला कि तुम राजा नहीं हो, तुम राजपुत्र से यदि मुकाबला चाहते हो करना तो तुम्हारे पास राज होना चाहिए। तो दुर्योधन ने कहा अरे यार अर्जुन की बेइज्जती करानी है, इसे यूज करना है, मित्रता से पहले उसका भाव क्या है। वो कहता है यार इसकी बेइज्जती करानी है, ये अर्जुन को हरा देगा, मैं इसे अंग देश का राजा नियुक्त करता हूं। तो वो मित्रता एहसान बनी, वो मित्र नहीं है, वो कहने को मित्र है, वो एहसान है, और वो भी एहसान तले दबा है। उसको बोला गया, कृष्ण ने कहा तुम क्या कर रहे हो गलत का साथ, बोले मित्रता उसी ने निभाई है, किसी ने निभाई नहीं, मुझे इस लायक मान दिया, मैं उसके लिए मरकट जाऊंगा। वो भी अतृप्ति था क्योंकि कंपटीशन में था ना वो। हाँ, वो तृप्त था क्योंकि वो अपने आप से नाराज था कि कुंती ने मुझे फेंक दिया। जो बिन मांगे व्यर्थ की नाजायज शर्मिंदगी से पैदा हुई संतानें होती हैं, उसका यही होता है। कुंती ने एक्सपेरिमेंट के तौर पे एक बच्चा पैदा किया, प्यार कहां दिया, फेंक दिया, उसकी फिकी हुई जिंदगी होनी थी। जिस भाव से परमात्मा से कॉस्मोस से जो मांग लिया, वो भाव से परमात्मा कॉस्मोस देता है। वसुधैव कुटुंबकम। पर सर उसको अकल समय समय पे लोगों ने दी भी है, ऐसा नहीं है, वो अपना कोर्स चेंज तो कर सकता था कभी। करण अपना कोर्स चेंज कर सकता था, ये बात जायज है, पर ये हम सोच रहे हैं उसके लिए इतना बड़ी प्रबल बात हो गई, उसके लिए बड़ी प्रबल बात हो गई। ये कैसा कर्ण के अपने कर्म होंगे पिछले जन्म के, इसलिए उसे लिखी हुई जिंदगी मिली, या कुंती की उसमें कोई कर्ण के पिछले जन्म के कर्म थे इसलिए ऐसा हुआ, या कुंती के ऐसा करने से हुआ। हमने इस पे क्लास की है सेक्सुअल एनकाउंटर्स एंड क्रिएटिविटी। आप देखेंगे तो जो बीज के द्वारा पैदा हुआ है वो शर्मिंदगी के द्वारा पैदा हुआ था कुंती को, और स्वीकारोक्ति नहीं थी कुंती की उसको, तो बीज में यह था इसलिए वो स्वीकार नहीं हुआ, और उसी के लिए तड़प के मर गया कि मुझे कोई स्वीकार करे। ये शाब्दिक बात है कि कर्ण से कहा गया कि मुझे कुंडल और कवच दे दे, इंद्र ने मांगे छल से। अगर मान लो कृष्ण जी इसके बदले होते कि कुंडल और कवच दे दे, तो वो तो लीलाधारी है, वो कहते उसका रीजन निकाल लो, तोड़ निकाल लूंगा। कर्ण को था यार क्या जीना क्या मरना, ले जा साला खत्म कर, मुझे ये नाम चाहिए, क्योंकि नाम था ही नहीं। और तो कर्ण को तो कोई याद रखे, जीते जी नहीं मिला, मरने के बाद मुझे याद रखें, इस चक्कर में भी हम बहुत कुछ करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं मरने के बाद क्या दोगे मुझे, जीते जीते जाओ। हाँ भाई, हम मरने के बाद ये प्रॉपर्टी इनके नाम करते हैं, अरे यार जिन्ना में दो ना भाई, इस तरह एग्जाम्पल की बात है ये। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ पैसे वैसे दे दो मुझे, पैसे वैसे का क्या है, मोह माया, प्रॉपर्टी देना और कैश हम खुद करा लेंगे। हाँ हाँ भाई, ढंग से लालच करो, लालच भी करो तो बड़ा करो, परमात्मा से मांगो तो बड़ा मांगो, उससे दोस्ती करो बहुत जबरदस्त। जिन्होंने मांगना जाना है भंडार भर के देता उनको, अंधा देता। लोगों को मांगने नहीं आया, लोगों के घर नहीं बस रहे, शादी नहीं हो रही, काम नहीं हो रहे, पैसा नहीं आ रहा, मांगने नहीं, कोसने में लगे। शिकायतें बंद कर दो। जिसमें एक चीज है जैसे एलन मस्क वगैरह है, उनके पास अपार संपत्ति है, लेकिन उनके पास स्पिरिचुअल नॉलेज तो कोई ऐसी है नहीं, तो उनके मांगने का क्या तरीका है? ये कह रहे हैं कि एलन मस्क जैसे हैं उनके पास अपार संपत्ति है, लेकिन स्पिरिचुअल नॉलेज तो उनके पास है नहीं। तो ऐसा क्या है उनके पास? तीन बातें। पहली बात,
आपको ये सोचना ही गलत है कि उनके पास स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है। हमें पता ही नहीं, ये असंभव है कि वो व्यक्ति स्पिरिचुअल ना हो, ये असंभव है। पूर्व जन्म की कोई मिली हो? पूर्व जन्म की मिली का 12% का उसने 100 या 1 लाख कैसे बनाया, ये उसकी स्पिरिचुअल नॉलेज है। ये तो रूल बुक के विरुद्ध हो गया ना। ये रूल बुक है कि तुम जिंदा हो, सांस ले रहे हो क्या, कैसी बातें करता है यार। सांस ले रहे तो जिंदा है ही, फालतू का जोक याद आ गया मुझे। एक लड़के को ड्यूटी पे लगाया, भाई जॉब करेगा, बोले हाँ। बोले तू करनी तो आती नहीं तेरे को, बोले कोई नहीं बाबूजी, गरीब हो, बहुत गरीब हो। बोले ठीक है, फालतू क्वेश्चन नहीं पूछना, तेरे को टिक मार्क करना है, सेंसस के लिए तेरे को दे रहे हैं, रिकॉर्ड होता है गवर्नमेंट का, उसके लिए तूने घर घर में जाकर के ये पूछना है, घर में जो आए खोले दरवाजा, घंटी बजाई कि क्या आप शादीशुदा हैं, टिक, नहीं है तो काट दो। क्या आपके बच्चे हैं, टिक, नहीं है तो काट दो। तो कहता ठीक है बॉस। कह रहे चल 2 के लिए मैं चलता हूं तेरे साथ। पहले घर में जाता है, घंटी बजाता है, लेडी बाहर आती है, कहता है जी क्या आप शादीशुदा हैं, वो कहती है नहीं। तो क्या आपके बच्चे हैं, तो एक थप्पड़ पड़ता है, पागल है। बोले गधे क्या कर रहा है तू, कैसे पूछ रहे तू उसके, जब वो शादीशुदा नहीं है तो बच्चे क्वेश्चन है कोई। बोले बॉस गलती हो गई, नया नया, चल दूसरे घर में ट्राई मार। फिर वहां जाता है, वहां कहता है दूसरा क्वेश्चन पहले। घंटी बजाता है, लेडी खोलती है दरवाजा, मैडम क्या आपके बच्चे हैं, कहते हाँ है। गुड, क्या आप शादीशुदा है। एक और पढ़ता है। तो पॉइंट समझने का क्या है, आपको क्वेश्चन आंसर ही नहीं पता, आप कैसी फालतू फालतू चीजें। ये क्वेश्चन अनिश्चित हो गया कि वो स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है उसे। ये तो गांठ बांध लो कि बंदे में दम है, अगर इसने अचीव किया है इसमें कुछ है। मोदी जी हैं, और क्या है, कोई स्पिरिचुअल शक्ति है, ऐसे ही नहीं काम हो रहा। दूसरी बात, आपने बोला कि क्या उनके पास स्पिरिचुअल नॉलेज क्या होती है, ये एक अलग प्रश्न है। स्पिरिचुअल का मतलब समझें, स्पिरिचुअल का मतलब स्पिरिट का रिचुअल। स्पिरिट क्या होती है, स्पिरिट आकाश तत्व है, ईथर, व्योम, जो पूरे ब्रह्मांड में पाया जाता है। कण कण में ईश्वर विद्यमान है, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीपोटेंट और ओमनीसिएंट। ये जो ईथर है ये हर जगह है। जब तक इसमें मुन्ना नहीं आया, यानी मन नहीं आया, ये आत्मा नहीं बनी। बिना मन के जो आत्मा है उसको स्पिरिट कहते हैं, उसको भी आत्मा ही कहते हैं चालू भाषा में। अब स्पिरिट का रिचुअल क्या है, रिचुअल मतलब स्वभाव। स्पिरिट का रिचुअल है, मैं शांत मुद्रा में चुप हूं, जहां जैसे तुम्हें यूज करना है करो। विध्वंस के लिए करना है विध्वंस करो, अच्छे काम के लिए सकारात्मक करना है सकारात्मक करो, आशीर्वाद के लिए करना है आशीर्वाद के लिए करो। स्पिरिट का रिचुअल क्या है, जहां शक्ति होगी वहां कार्य होगा। और उसमें क्या है, उसमें मन नहीं है। एक साधु महात्मा परम ज्ञानी दुकानदार के पास जाते थे, रोज मांग बैठते थे, वो भिक्षा में दे देता था कुछ, चावल ले लिए, दाल ले ली, चने, खाना पीना। साधु महाराज कहे कमाल हो गया बेटा, इतने वर्षों से तुम हमें कुछ दे रहे हो, बेटा एक डब्बा मैंने पीछे देखा उसमें से कभी कुछ नहीं देते। बोले साधु महाराज उसमें ना शिव जी हैं। बोले क्या बात कर रहे हो बच्चा, शिव जी? हम तो शिव के मतलब घोर तपस्वी हैं, हम तो पूजा करते हैं भोलेनाथ की, तुम्हें कहां से मिल गए, और वो भी डब्बे में रखे हुए? बोले खोल के दिखाओ। उसने कहा महाराज आप नाराज न हो, डब्बा लाया, खोला, खाली। बोले ये क्या, इसमें तो कुछ है ही नहीं। बोले यही तो शिव है। उसने पांव पकड़ लिए, बोले बेटा जो ज्ञान तूने आज मुझे दिया है, बैठे बिठाए मुझे तो जन्म नहीं हुआ। जहां कुछ होगा भरा हुआ वहां षड्विकार होता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। जहां शिव होंगे वहां ये हो ही नहीं सकते। जहां शिव है, जो स्पिरिट है निराकार, वहां मुन्ना नहीं हो सकता, आपका षड्विकार ऑन नहीं हो सकता। ये स्पिरिट का रिचुअल है, यानी परम तत्व के साथ जुड़ना आना चाहिए। वो आपको ओबामा भी बना सकता है, ओसामा भी बना सकता है। ओसामा भी किंग था, तो वो परमात्मा से कैसे जुड़ा, घोर आतंकवादी। आप जैसे जुड़ोगे वो दे देगा। इसलिए एलन मस्क जैसे आदमी कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते। आपने उसके इंटरव्यूज देखे कभी? बीबीसी ने इंटरव्यू लिया था उसका, उसने बीबीसी की खालो धेड़ दी थी। वो कहते थे ट्विटर में आपने ये किया, उसने उसी का इंटरव्यू ले लिया, वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, नमस्ते बिजली गई हुई है, लाइट नहीं आ रही हमारे देश में, हम जा रहे हैं। इतना बुरा हाल है। इसलिए परमात्मा दे रहा है, आपको जुड़ना आता है, वो देता है। उनके पूर्व जन्म के ऐसे वो है संस्कार कि उन्हें इस जन्म में ऐसा कुछ
एडिशनली गेन करने की कोई जरूरत नहीं है। पूर्व जन्म के संस्कार हैं और उन संस्कारों की कृपा से कहीं ना कहीं उन्हें गुरु मिला है। गुरु हम सबको मिलते हैं, शिक्षा देने वाले सब मिलते हैं, हम शिक्षा लेके राजी नहीं, हम शिक्षा ही लेके राजी नहीं। बाबा नानक ने हमें बहुत बड़ा धर्म दे दिया है, इसी को कर देना चाहिए पूरी दुनिया के अंदर। मेरे हिसाब से तो पर्सन रहा है, सिखों को दे दो वृंदावन और ये प्रयागराज, वो सेट कर देंगे। हमारा मैनेजमेंट ना होनी, क्योंकि हमें मित्रता नहीं आती भगवान से, हम भीख मांगते हैं। वो धर्म सिखाता है मित्र बनो, कर्तव्य में बना हुआ सिख धर्म, सेवा और मित्रता। भाई वो बैठे हैं पंगत में बैठे हैं, तू कहां से आया, तू तो बहुत पैसा लग रहा, खड़ो साले को बाहर निकालो। बंदा आया कह रहा गरीब आदमी है, इसके जूते साफ कर रहा है जो मर्सिडीज से उतर। मित्रता कहां है? सुदामा के पैर धो डाले कृष्ण ने, ये तो पागलपन्ना हुआ। ये मित्रता है, कोई शर्म ही नहीं है बुरा मानने की, बुरा ही नहीं मानना। कृष्ण ने बुरा ही नहीं, इतना बड़ा बन के दिखाओ। बुद्ध को थूका मुंह पे, ये कहानी 100 बार कह चुके। महावीर के कान बींद डाले, राम को लोग तिरस्कृत करते हैं, बोले ही नहीं, बुरा माना ही नहीं। राम बन जाओगे, कृष्ण बन जाओगे। हम तो अपने बच्चे की बात नहीं सुन सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, साले तू रात को 10 बजे बाद घर में घुसा है। यार माफ तो करो। व्यक्ति बदलता है, रत्नाकर डाकू वाल्मीकि बन गया, बदलता है। बच्चा बदलना चाहता है, उसे थोड़े कुकर्म करने तो दो, नहीं पहले ही बांध के रखेंगे। हमें खुद ही समझ नहीं है, हम बच्चों को दोष देते फिरते। हमने पौधे ही ऐसे लगाए खराब होंगे। सबसे पहले स्वयं पे काम करो, स्वयं से मित्रता करो। हम स्वयं से मित्रता नहीं करते, स्वयं से प्रेम नहीं करते, स्वयं को पसंद ही नहीं करते। एक्चुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्वयं को पसंद। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये एक क्वेश्चन मेरा भी है। हाँ जी। तो बचपन से ना लोगों मतलब होता था कि गॉड फीलिंग बड़ा वो करा है, हमें बनाया गया ये करने को ये हो जाएगा, मतलब गॉड फीलिंग शुरू से ही ऐसे में बचपन से ही कह रहे हैं, संस्कार दिया गया है कि गॉड फीयरिंग रहो, भगवान से डरो। तो आज से चेंज कर लो, भगवान को जेब में रखो। ठीक है, दोस्त को जेब में रखते हैं ना, फोन करते हैं, हेलो अबे क्या कर रहा है, वहां मिल मुझे, चल चौक पे मिल। मम्मी कहती है कहां जा रहा है तू, कहां जा, मम्मी भी आ रहा हूँ मम्मी बता के जा, मम्मी अभी आया। दोस्त ने बुलाया, भाड़ में गए मम्मी भी और भाड़ में पापा भी, ये तो टेकन फॉर ग्रांटेड है। वो अलग सा प्रेम है, मित्रता अलग प्रेम है। देखने वाली बात यह है कि वो मित्र आपको नीचे गिरा रहा है कि वो गुरु मित्र है जो आपके जीवन को बना सकता है। वो मिल जाए तो मजा ही अलग है। वो तो आपको तार देगा, क्योंकि वो ठोक ठोक के सेट करेगा और आप उससे पिटाई ले भी लोगे। हाँ जी। किसी को किस हद तक माफ करना चाहिए? कई बार हम बहुत झुकते जाते हैं और माफ करते जाते हैं, लेकिन हम अंदर से टूट चुके होते हैं। ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? कई बार ऐसे माफ करते हैं हम लोग, माफ कब तक करते रहो, हम टूट जाते हैं, झुक जाते हैं, परेशान होते हैं, फिर भी माफ करते रहो। उसे साफ कर दो ना लाइफ से। माफ करने का आपने ठेका लिया है, ठेका तो एक ही अच्छा, उस ठेके पर ना वास्तु इस्तेमाल होता, नाला पार करके भी लोग जाते हैं नदी में नहाते हुए। ये कौन सा ठेका है? आपने ठेका ले रखा है उसको खुश करने का। आपको ठेका लेना है कि मैंने तेरे को तब तक अलाउ करना है जब तक मैं दुखी ना हो जाऊं। मित्र आपको दुखी नहीं करेगा, वो आपको बोल देगा, फिर उसके बाद ये भी कहेगा चल छोड़ ना यार, खत्म कर। वो थोड़ी कूटता पीटता है रात दिन। मित्र टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेता, वो साथी है, सखा है। ऐसे व्यक्ति को क्यों सह रहे हो? इसका मतलब पता है क्या? ये मजबूर है, ये अपने घर में मजबूर है। स्टोरी खुल जाएगी। ये अपने घर में मजबूर है, परेशान है, रिश्ता निभा रही है, उस रिश्ते के कारण परेशान है और हस्बैंड का सपोर्ट नहीं है। इसलिए लड़कियों को बोलता हूं ऐसे बंदे से शादी करना जो पट्टा साला दिलेर हो, काला पीला हरा गुलाबी मोटा टेढ़ा सब चलेगा, क्योंकि एक तो पैसे के लिए तंग नहीं करेगा, दूसरा अगर आपकी सास ने ससुर ने कुछ कह डाला तो दिलेर होगा पट्टा, कभी न कभी आपकी रक्षा भी करेगा। ये हुआ बंदा सबसे बड़ा। और बंदे किसी ऐसी बंदी से विवाह करो जो मुंह ना बनाए। आपका जीवन स्वर्ग है। अगर आप उससे मिलो, शादी के लिए मिलो, पहली बार बात करो, बात शादी नहीं हुई, अच्छा सुनो मोना जरा मुंह बना के दिखाना, चेक कर लो, अगर उसे मुंह बनाना आता है बोलो राखी लाई हो कि मैं ही दूं। शादी मत करो, बर्बाद कर देगी। ये गुण देखो। रिसेंट मेरे पास एक बालिका आई, छोटी प्यारी प्यारी बच्चियां, बड़ा गंभीर टॉपिक है ये निकला, बात से बात निकल रही है। मित्रता हो गई उसकी एक लड़के से। अब मित्रता हो गई, भी मित्र है। अब हमने तो खालू धेड़नी होती है, तेरी मित्रता कैसे हो गई अभी इस उम्र में?
अभी तो छोटी है, 20-21 साल की, ऐसी होगी शायद 19-20। मैंने कहा तुझे तो इस टाइम प्यार होना चाहिए, तू तो शादीशुदा भी नहीं है, कंवारी है, तेरे में वासना होनी चाहिए। मम्मी पापा साथ थे। नहीं मुझे अच्छा लगता है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। मैंने कहा भाई शादी क्यों करना चाहती है उससे, दोस्ती रख उससे, शादी का क्या मतलब। मैंने कहा तुझे लाइसेंस चाहिए कि हाँ फिजिकल लाइफ हो जाए। नहीं नहीं वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा है, मेरा वाला बहुत अच्छा है। मैंने कहा ले तो बहन तो गरम नरम हो रखी है, तो पागल हो जाएगी। फिर नॉर्मल बात घुमा फिर आप पहुंचाई। मैंने कहा बेटा क्या अच्छा लगता है उसमें तुम्हें। बहुत अच्छा, मुझे प्यार हो गया है, पापा को बता दिया। अच्छा उसको बता दिया, कैसे बताऊं, वो कहते हैं जब तक ये वाले अंकल नहीं हाँ करेंगे मैं होने नहीं दूंगा शादी। मैंने कहा तो बेटा वो तो मैं ओके करूंगा तभी होगी, तुम्हारे पापा में की मैं नहीं कराई थी, क्या कर सकते हैं बेटा, फंसे पड़े, तुम भी फंसी हुई हो। बोले तो लेकिन अगर किसी को सच्चा प्यार हो तो। मैंने कहा बेटा प्यार नहीं होता, वो सिर्फ वासना है, वो लड़का तुमसे वासना की खातिर बात करता है, इसलिए तुम्हें इंपॉर्टेंस नहीं देता, तुम्हें पीछे पड़ी हो। ये कैसे पता चले, मैं जब जुड़ जाऊंगी, मेरा अपना बहुत सेल्फ कंट्रोल है। ये बड़ी गहरी बात निकली, जिसमें बात आगे क्या निकली कि जितनी भी लड़कियों को बहुत प्यार होता है एक लड़के से, कि बहुत प्यार है, बहुत सच्चा प्यार है, लड़का बहुत अच्छा है और मुझे सब अकल है, मैं फिजिकल नहीं होंगी, और फिजिकल हो गई तो क्या मैं पागल हो जाऊंगी। उनको ये पता ही नहीं प्रकृति ने स्त्री के दिमाग की और शरीर की संरचना ऐसी की हुई है कि यदि पहली बार वो फिजिकल हो जाएगी लड़के से शुरुआती तौर पे, तो उसका ब्रेन का एक नया हार्मोन पागलों की तरह सेक्रेट होता है ब्रेन में, ऑक्सीटोसिन, और डोपामिन की उसकी ब्रेन के अंदर टॉक्सिक हो जाता है, इतना ज्यादा डोपामिन हो जाता है कि वो उसकी दीवानी हो जाती है। आज वाली लड़की को सब पता है, अकल है कि मैं नहीं बहकूंगी, और सच में नहीं बहकेगी, लेकिन चूंकि पहली बार भी कुछ नहीं हुआ तो उसे अकल तो है ही नहीं, बाद में क्या होगा। और बाद में ये होता है कि डोपामिन की अधिकता और बहुतियात होने से वो प्रेम में दीवानी हो जाती है। आजकल जितने हमारे लव जिहाद के किस्से आ रहे हैं, उसमें लड़की बिल्कुल सही होती है, अच्छी होती है, गलत नहीं होती, लेकिन एक बार लड़के से जुड़ गई और फिजिकल हो गई, सेक्सुअली हो गया कुछ, उसके ब्रेन में इतना जबरदस्त रश ऑफ हार्मोन आता है। हाइपोथैलेमस डबल है उसका, हिप्पोकैम्पस जो मेमोरी ग्लैंड है, उसको यादों में चला जाता है, बॉडी का ब्रेन हाइपर एक्टिव होता है, डोपामिन इतना ज्यादा सेक्रेट होता है, ये डार्क साइड ऑफ डोपामिन है, ये ब्रेन को पागल कर देता है। वो उससे मार खाती है, उसके तलवे चाटती है, घर वालों से लड़ती है, दूसरी जात है तो वहां चली जाती है, और उसके बाद शादी करके वो उसे काट देता है, मार देता है, लेकिन पागल रहती है। तो उनको ये पता ही नहीं कि भैया एक बार ये हार्मोन सेक्रेट हो गया ब्रेन में, तुम वो ना रहोगी जिसे अकल थी, तुम पागल हो जाओगी। इसीलिए स्त्री को संभालना बहुत जरूरी है। उसकी मित्रता बड़ी डेंजरस है, वो मित्रता नहीं है, लड़का वासना में घसीट लेगा उसे। स्त्री को पुरुष ही वासना में घसीटता है, स्त्री का वासना से नहीं, मोह और प्रेम से लेना देना है, वो ईर्ष्या कर लेगी। वासना है ही पुरुष, वो उसको वासना में घसीटता है, और वो एक बार घसीट गई, उसके बॉडी का ब्रेन उसे काबू नहीं रहने देता, बर्बाद हो जाती है। अभी तो किससे आ रहे, काट दिया। कैसे हो सकता है कि लड़की इतनी पागल हो, मार खा रही है, पिट रही है, काट भी दे रहा है, और उससे पहले 10 बार पीटा भी होता है काट के टुकड़े करने से पहले, वो पागल हुई पड़ी, क्योंकि वो हार्मोन्स के आगे दीवानी है। इसलिए कोई मित्र बने तो गुरु मित्र बने, ऐसा मित्र बने जो आपका टेक केयर करे, वो असली प्रेम है। वासना को प्रेम का नेम दे बैठते हैं, हम बर्बाद हो जाते हैं। मित्र पहचानना बहुत बड़ी बात। हाँ जी, आखिरी है, गुरु मित्र कैसे मिले। चलो लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि गुरु मित्र कैसे मिले। गुरु मित्र, मित्र का मतलब नाभि से जुड़ गए, यानी कि भाड़ में जाए, कोई लेना देना नहीं, कोई लोभ नहीं है, लालच नहीं है, माया नहीं है। तो गुरु मित्र किसे मिलेगा, जो शिष्य मित्र है। शिष्य कौन है, शिष्य का बिगड़ा हुआ वर्ड है सिख, जो सीखने को तैयार है, वो गुरु बना लेगा। यानी दूसरे को कहता है हाँ सिखा बोल, यानी कि जो कहना मान गया, समझ गया, वो मित्र में से गुरु मित्र बना लेता है। आपको प्रथम शिष्य मित्र होना है। अच्छा पहचाने कैसे यार ये मित्र जो है ये गुरु बनने लायक है, या गुरु है जो मित्र बनने लायक। देख लो, वैसे ही सांसारिक तौर पे वो आपसे आगे होना चाहिए, यानी कहीं ना कहीं आपकी हालातों को भुगत चुका हो, जानकार हो, तो उसे पता है ना मैं जा चुका हूं ना यहाँ वाला, वो मैंने लेवल क्लियर किया हुआ है। गेम खेलते हैं ना बच्चे, 6ठा लेवल गया है भाई तू, अबे मैं 12वें लेवल पे हूं भाई, तो 7वां लेवल बता देना, उसमें वो गुंडा आता है कैसे मारते हैं उसे। तो जो गुजर चुका है और वो आपसे ऊपर होगा, फिर समझना है तो जान लो, जिस व्यक्ति के पास जाके आपको
ऐसा लगे मजबूर है जाने को, पता नहीं क्यों। और कई बार वो आपको अच्छा भी नहीं लग रहा, फिर भी मजबूर से है। उसकी ऑरा आपसे ज्यादा स्ट्रांग है। ये ऑरा का खेल है। ऑरा का मतलब वो आपसे ऊपर की मंजिल पर है, वो परमात्मा के पास है। परमात्मा की ऑरा कितनी स्ट्रांग है, सारा रो पिट के भी हम यही करते हैं कि परमात्मा तू ही देख, आखिर में तू ही है। तो पहले आखिर को पकड़ लो ना, छोटे छोटे पंगों में क्या लगे हो। इसलिए शिष्य बनना सीखो, झुकना सीखो। और शिष्य का मतलब ये समझ लो कि शिष्य वो हुआ जो इस औकात को भी खो चुका है कि मैं किसी को क्षमा करूं। किसी को क्षमा करने लायक बहुत ताकत चाहिए। लोग कहते हैं मैंने अपने बेटे को माफ किया, अपने बच्ची को माफ किया। तुम बड़े घमंडी आदमी हो साला, तुम बड़े हैं माफ करने वाले। हो सकता है तुम ही अकल ना हो, उसकी जिंदगी उसके हवाले है। तुम खुद को माफ करो, तुम खुद से नाराज हो। शिष्य का यह हाल है कि वो किसी को माफ करने योग्य भी नहीं रहा। वो कहता है आप ही सिखाओ भाई। बुरा तो मानना ही नहीं ना, शिकायत नाम की तो चीज ही नहीं है। आपका मित्रता का स्तंभ स्थापित हो जाएगा, नाभि केंद्र पूरी परिपक्वता से काम करेगा और लाइफ देखो क्या हरी भरी चलेगी। पैसा प्यार करेगा आपसे, पैसा चल के आएगा आपके घर, शादी का रिश्ता चल के आएगा। ऐसे लोग हैं, मकान चल के आता है, पैसा चल के आता है, करना ही कुछ नहीं, बैठे हैं बल्ली बकवास कर रहे हैं। लोग चल के आ रहे हैं, घेवर चल के आ रहे हैं, रसगुल्ले चल के आ रहे हैं। क्या हो रहा है आज की क्लास हम पूर्ण करते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको प्रणाम। पुनः मिलेंगे अक्टूबर में। नमस्कार। कोई नहीं, भटूरे छोले करेंगे स्टार्टिंग में। गुड मिड नाइट, बाय बाय, लव यू ऑल। ठीक है जी, पढ़ो। Good meet, bye bye, love you all. जाएंगे। देखो कोई पहुंचा बैलेंस हो जाए तो एक पैंती दो निकल वाले मैंने भिक्षा में देख के चलते हुए आपने बड़ा खजाना इकट्ठा किया हुआ है।